आपने बताया कि 40 ममालिक की जो लीडरशिप है वो इस फ्यूनरल को ज्वाइन कर रही है। गल्फ कंट्रीज में से जी कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो शमूलियत अख्तियार करेंगे और क्या रशिया और चाइना भी शामिल होंगे? जी, रशिया में पुतिन के जो मुशीर हैं मेदोदोव, वो और उनका डेलीगेशन, चाइना से भी एक डेलीगेशन, जो मैं ऑफिशियल इनके चैनल्स पर रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, चाइना से भी डेलीगेशंस आएंगे, और पाकिस्तान से, मसलन इंडिया से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ से, इराक से, कतर से, और दुबई भी अभी तक आने का अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन डेलीगेशन का ऐलान नहीं हुआ है, और सऊदी अरब का भी अभी तक डेलीगेशन का ऐलान नहीं हुआ है। तो होल सोल 40 ममालिक हैं, तुर्की से भी, इस तरह से दुनिया की दीगर ममालिक से जो है ना, वो 40 कंट्रीज से डेलीगेशन आएंगे, और 90 कंट्रीज से शिरकत करने वाले जनाजे में, तशय्युह जनाजे में शिरकत करने वाले लोग आएंगे। तो ये एक होल सोल फार्मूला है जो अभी तक बताया गया है, और यानी आने वाले डेलीगेशंस की किन ममालिक से कौन आ रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी तक मीडिया पर नशर नहीं हुई है। ठीक है। इंडिया को भी इनविटेशन गई है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को, और इसके अलावा मोदी साहब को भी गई है, लेकिन मोदी साहब खुद नहीं आ रहे, लेकिन एक डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये आपके ख्याल में जो I2U2 अलायंस है, ये उसकी वजह से तो नहीं है? और इसको ईरान में कैसे व्यू किया जा रहा है मोदी साहब के खुद ना आने को? देखिए, ईरान के अंदर इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं है कि इंडिया से अच्छा। कौन आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई गुफ्तगू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मैंने पढ़ी है, इंडिया से भी डेलीगेशन आ रहा है, जो ये पूरी तफसील थी एक खबर के अंदर, कि इंडिया से भी डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान से भी हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है, बल्कि जो रशिया और चाइना है ये ज्यादा वाजे हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक इस वक्त बहरहाल ईरान के सपोर्टर्स भी हैं, हामी भी हैं, और पाकिस्तान, ये तीन ममालिक ज्यादा वाजे थे। इनके डेलीगेशंस के बारे में ज्यादा वजाहत से डिटेल्स लिखी गई थी कि ये लोग ईरान में जनाजे में शिरकत करेंगे तेहरान के अंदर। बाकी तमाम ममालिक को रस्मी तौर पर लिखा गया था, इतनी ज्यादा उनकी डिटेल्स या उनके बारे में गुफ्तगू नहीं की गई थी। हाँ, जो हाईलाइटेड थे वो तीन ममालिक थे, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीन ममालिक को हाईलाइट करके खबर बनाई गई थी। उसके जेल में दीगर ममालिक से, जो सेंट्रल एशिया, यहाँ वहाँ के दीगर ममालिक से डेलीगेशन आ रहे हैं, उन्हीं के हिस्से में इंडिया को भी डाला गया था। इससे ज्यादा यहाँ पे मैं कोई ऐसी खास इंडिया के बारे में रिपोर्ट नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल उनके ठीक है। साथ उनके ताल्लुकात थे, मामलात थे, तो उन्होंने उनको दावतनामा भेजा है और उनका डेलीगेशन आएगा। एक आम सी बात है, मेरे ख्याल में कोई इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान के अंदर इसको लेकर कोई जो है वो ज्यादा खबर चली हो। ठीक है। 4 महीने बाद फाइनली फ्यूनरल होने जा रहा है अली खौमेनी साहब का। जनरली अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस बारे में? और ये जो फ्यूनरल का इवेंट है, क्या ये मुज्तबा खौमेनी साहब को लेजिटिमेसी देगा आपके ख्याल में? देखिए, मुश्तबा खामनाई को लेजिटिमेसी तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर पब्लिश हुई और पूरा ईरान बाहर निकला। और उन्हीं लोगों की हिमायत से मुश्तबा खामनाई साहब को एक तरह से रेफरेंडम किया गया मुश्तबा खामनाई का, क्योंकि प्रोसेस इसका दूसरा है, और मैं चैनल्स पर ये बता चुका हूँ, मजलिस खबरगान होती है, वो अच्छा। इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं पूरे ईरान से, वो लोगों के वोट के जरिए इलेक्ट होते हैं, और उनका काम ये होता है कि जो उनके रहबर हैं या सुप्रीम लीडर हैं, उनके किसी भी तरह के मसले की सूरत में वो दूसरे रहबर का इंतखाब करें, या उनको उनके जो प्रेम्स हैं उनको देखें। तो उन्होंने जब इंतखाब किया तो अवामी रेफरेंडम के साथ ही सैयद मुश्तबा खamenei आए, और जंगों के दौरान आपने देखा ईरान का कोई एक शहर ऐसा नहीं था कि जहां पर लाखों से कम की आबादी निकलती हो और अमेरिका इसराइल के खिलाफ एहतजाज करती हो। तो इंडोर्समेंट तो उसी टाइम हो गई थी इनकी, और ठीक है। रेफरेंडम भी हो गया था। अच्छा। लेकिन ये जो जवाब है, ये पूरी दुनिया को एक खुला और वाज़ेह पैगाम जाएगा। अब तो पूरी दुनिया का मीडिया आ सकता है ना, जंग में तो थोड़े से इश्यूज भी थे, मामलात भी थे, एग्जेजरेशन भी हो रही थी खबरों की। अब तो पूरी दुनिया का मीडिया आएगा, पूरी दुनिया का मीडिया देखेगा कि जिस निज़ाम को हमेशा एंटी ईरान बताया गया, ईरान के लोगों का मुखालिफ बताया गया, जिस निज़ाम को जालिम बताया गया, जिस निज़ाम को हार्ड स्टेट बताया गया, हम्म। उसी निज़ाम के जो लोग हैं वो इसी निज़ाम की पुष्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा पैगाम होगा कि जिसके बाद मेरा ख्याल है अमेरिका जो झूठ पर मबनी एक बयानिया बनाकर दीगर ममालिक के अंदर आज तक अटैक करता हुआ या वहां की रिजीम चेंज करता हुआ आया है, वो बयानिया अगर थोड़ी सी गैरत होगी अमेरिका के अंदर तो दफन हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये दफन होगा, क्योंकि आदत जो है वो, इंसान आदत से मजबूर होता है, वो छूटती नहीं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या हम फाइनली मुज्तबा ख़ामेनी साहब को पब्लिकली इस फ्यूनरल में देखेंगे? और क्या मुज्तबा ख़ामेनी साहब जो हैं वो जल्द ही सुप्रीम लीडर का ऑफिस जो है वो अज्यूम कर लेंगे? क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसमें कुछ फैक्शंस बनती नज़र आ रही हैं, एंड वी आर होपिंग कि एक यूनाइटेड ईरान हमें नज़र आए मुज्तबा ख़ामेनी साहब की लीडरशिप के अंडर। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हुआ चलूं। दो सवाल आपने एक साथ किए हैं। मुज्तबा खामनई साहब इस फ्यूनरल में आएंगे या दफ्तर संभालेंगे? अभी तक इससे मुताल्लिक कोई खबर नहीं है। अभी तक जो ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट करती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, अच्छा। क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के बाद या उनकी असैसिनेशन के बाद ईरान के अंदर मुकम्मल तब्दीली आ जाएगी, जो कि नहीं आ सकी। लोगों ने आगा खामनई से मोहब्बत में, उनकी शहादत के बदले इंतहाई परते मोहब्बत में और जज्बे में मुज्तबा खामनई साहब को सेलेक्ट भी किया, इलेक्ट भी किया और उनकी सपोर्ट भी की। तो ये ऐसा यानी ऐसा सिलसिला है कि इसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनके बाद फिर कोई भी आने वाला होगा तो उसे वो मोहब्बत नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, जो मुज्तबा खामनई को अपने वालिद की शहादत की वजह से जो एज मिल रहा है या जो मोहब्बत लोगों की मिल रही है। एक लीडर होने के साथ साथ दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आगा खामनई की, उनकी फैमिली की शहादत, खुद मुज्तबा खामनई के बच्चे, उनकी वाइफ की शहादत, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उनको दो गुना शायद आगा खामनई से ज्यादा मोहब्बत इस दफा मिल रही हो। और दूसरा, जहां तक आप इख्तिलाफ की बात कर रही हैं, देखिए मैं यही बात हमेशा चैनल्स पर कहता आया हूं, डिक्टेटरशिप के अंदर इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं होती है। जो निज़ाम डेमोक्रेटिक होते हैं वहां इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है, और ईरान का ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है, थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन वो नज्म ज़ब्त के हिसाब से, उनके अपने कवानीन के हिसाब से दुनिया के लिए पेचीदा है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फैसले सबकी बाहिमी रजामंदी से फैसले लिए जाते हैं। जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे फोर्सेस हैं, जैसे अदलिया है, जैसे रहबर हैं, ये तमाम पिलर्स बैठते हैं, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। और यकीनन जमहूरियत का हुस्न ये है कि किसी फैसले में इख्तिलाफ होगा, किसी में इत्तेहाद होगा, और ठीक है। इख्तिलाफ और इत्तेहाद के बाद वो अपनी कौमी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए एक नतीजा देंगे, और यहाँ पे भी यही होता है।